कांग्रेस संगठन में तत्काल फेरबदल की जरूरत है, अन्यथा आने वाले दिनों में बहुत बुरी स्थिति होगी। तारा यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती तारा देवी ने गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने हरियाणा में हुए हार के लिए गलत टिकट बंटवारा, महिला नेत्री शैलजा के साथ जाति सूचक शब्द और ईवीएम मशीन को दोषी ठहराया। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व से संगठन में तत्काल प्रभाव से बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव में पार्टी को नए लोगों को मौका देना चाहिए और संगठन की मजबूती के लिए फोटो सेशन से बचते हुए धरातल पर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि गांव में आज भी लोग कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का नाम नहीं जानते हैं। यह संगठन के सदस्यों का ही और फोटो सेशन का ही दोष है। पेश है देवरिया से हमारे ब्यूरो चीफ विवेकानंद उपाध्याय से बातचीत का मुख्य अंश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 चैनल। मैं विवेकानंद उपाध्याय इस समय देवरिया में कांग्रेस की महिला नेता श्रीमती तारा यादव जी के पास मौजूद हूँ। मैं हरियाणा चुनाव को लेकर के इनसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मैडम नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती तारा यादव है और मैं ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश की हूँ। और नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ और कामना करती हूँ कि सबका जीवन सफल रहे। और इसी के साथ सभी को ये कि भाई सद्भावना बनाए रखिए और सभी को शांति, सुख शांति मिले। देवी जी से यही प्रार्थना है कि माँ दुर्गे ढेर सारी खुशियाँ आप लोग की झोली में डालें। मैडम, आप अभी चुनाव बीता हरियाणा में जिसमें कांग्रेस की हार हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ा दुख हुआ हरियाणा चुनाव परिणाम जान करके, और नज़रें सुबह से लगी हुई थी। एक दिन पहले से इंतज़ार था कि कल परिणाम आएगा और सुबह से मैं लगी रही। स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगा, बीच में जब ये सब दुनिया भर की आने लगा कि पिछड़ रहा है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। फिर इसमें जो है कि दूसरे और सभी चैनलों को देखने लगी, इसमें पता चला कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है ईवीएम का। लेकिन मैं यही कहूँगी राहुल गांधी जी से कि देखिए, हम ईवीएम का रोना कब तक रोते रहेंगे? हमें ईवीएम को क्यों नहीं हटवा दिया जाए? बैलेट पेपर पर विश्वास किया जाए और ईवीएम का बार बार हम नहीं चाहेंगे और जनता भी नहीं चाहती। मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि जब ईवीएम से गड़बड़ी हो रहा है तो क्यों ना ईवीएम को हटा दिया जाए। और दूसरा, मैं पार्टी को ये सुझाव देना चाहूँगी। मैं तो छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इतना दुख है मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि समय आ गया है कि ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक को भी महत्व दिया जाए, उनके भी मान सम्मान का ध्यान दिया जाए। अब जैसे कि कुमारी शैलजा जी का जो अपमान, जात सूचक जो शब्द कहा गया हरियाणा में, वो ठीक नहीं था। मुझे बहुत दुख हुआ कि आज ज़माना बदल चुका है, लोग शिक्षित हो चुके हैं, फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं? ये बातें बोलना जात सूचक, ये हमारे वोट पर कुठाराघात हुआ है। लोग जो भी सुनेगा, जब मैं सुन रही तो मुझे लग रहा है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको कैसा लगता होगा। तो इससे हमारा वोट कटा है। पिछड़ों को भी महत्व नहीं दिया जा रहा है और इससे उनको भी आघात लगा है। अगर 2 सीट सपा मांग रहे थे अखिलेश यादव जी, अगर दे दिए होते तो अहिरवाल क्षेत्र में जो है यादवों का गढ़ है, 28 की 28 सीटें हैं और वो 28 सीटें हम जीत सकते थे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी या जो संगठन इसमें काम करता है, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आपसी खींचातान नहीं होना चाहिए, हमें जीतने से वो रखना चाहिए, कोई भी जीते। पर हाँ, जिस एरिया में जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, टिकट तो उन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि अब समय पहले वाला नहीं रहा। लोग शिक्षित हो गए, जागरूक हो गए हैं जो है। और दूसरा ये कि टिकट में गड़बड़ी तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि सोशल मीडिया पर आ रहा है, हमने अशोक वानखेड़े जी का भी सुनी और लोगों का भी सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ अशोक वानखेड़े जी का, जो भी वो बोलते हैं मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ।
और एक एक बातें उनकी सही होती है ना। कल वो भी बहुत दुखी थे और दुखी होकर बहुत सारी बातें बोल रहे थे, सलाह दे रहे थे, तो अच्छा लगा। तो इसका मतलब है टिकट वितरण में गलती हुई है हाईकमान द्वारा, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव बुरी तरह से पराजित हुई है। मैं वही तो कह रही हूँ कि देखिए कहीं कहीं गड़बड़ हुआ है, पूरा गलत टिकट नहीं दिया गया है ना, लेकिन कहीं कहीं गलत टिकट दे दिया गया है। और दूसरा ये कि आप नज़रअंदाज नहीं सकते हैं, हमारे वोटर कौन है उन पर ध्यान दीजिए, हमारी जो है कार्यकर्ता जो है कि उनको महत्व दीजिए। कार्यकर्ता गांव गांव घर घर घूमते हैं, आप नए लोगों को टिकट दीजिए, जो पुराने जो हैं उनको साइड में रखिए और नए लोगों को उभारिए जो काम कर रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, जिनको लोग जानते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जो काम करने वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जाता। जैसे कि अभी चुनाव हुआ है 2024 का लोकसभा का, आप सभी को पता है कि देवरिया में यादव हत्याकांड के बाद यहाँ 2 भागों में लोग बट गए, फिर भी यहाँ टिकट किसी ओबीसी को नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से। तो राहुल गांधी जी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, संगठन को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हमारे लोग जो है फ़ोटो खिंचवा के भेज देते हैं, लेकिन गांव में घर पर नहीं जाते हैं। मैं जब गांव जाती हूँ ये सब सुनने को मिलता है कि आपके लोग आते नहीं हैं यहाँ। यानी संगठन को मजबूती देने की ज़रूरत है और इन्होंने राहुल गांधी जी से मांग किया है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को महत्व दिया जाए और सभी लोगों का सम्मान किया जाए, हर जाति का सम्मान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यून्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यून्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।